हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं सीए कोर्स को पूरा ब्रिक बाय ब्रिक आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप में तोड़ के बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको पूरा का पूरा सीए का कोर्स। अब बात ऐसी है कि अभी अभी हमारे 12th के एग्जाम खत्म हुए हैं बच्चों के, और हमारे जितने भी बच्चे कॉमर्स में हैं, ह्यूमैनिटीज में हैं, इवन साइंस वाले, वो अब कुछ अच्छे करियर ऑप्शंस की तरफ सोच रहे हैं आगे अपना करियर कैसे प्रोसीड करने का। तो बच्चों, मैंने इसके पहले एक कॉमर्स मार्गदर्शन की सीरीज भी कर रहा हूं इंस्टाग्राम में, साथ ही साथ मैं आपको आज यहां पर गाइड करने आया हूं एक्सक्लूसिवली फिनेंस की दुनिया के प्रोफेशनल कोर्सेज की दुनिया के किंग पिन कोर्स, जिसको बोलते हैं द कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसका एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, पिक्चर, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन सब देने के लिए आया हूं। वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और याद रखिएगा वीडियो में अपने कमेंट जरूर डालिएगा अगर आपको कुछ फर्दर मेरे से पूछना हो या आप कोई और क्लैरिटी अगर जानना चाहते हो तो। हालांकि मैं वीडियो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बना रहा हूं, सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूंगा। कुछ एस्पेक्ट्स आपको पीछे स्लाइड पर दिख रहे होंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जो लोग नहीं जानते, आई एम माई सेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो हु बेटर टू टेल यू अबाउट द कोर्स देन अ सीए हिमसेल्फ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सर, ये जो हमारा कोर्स है इसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सबसे पहली बात, इसमें वर्ड चार्टर्ड क्यों आता है। आपको पता होगा दैट ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल किया करते थे, और उन्होंने इंडिया को 200 साल तक रूल किया था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो उनका चार्टर बनता था, उसमें एक लिस्ट बनती थी उनकी कंट्री में, जहां पर जो भी मुंशी जी, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, उसके सारे के सारे डिटेल्स रहते थे। जब भारत वालों ने सेम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की, ठीक है, अकाउंटेंट बनने की आजादी के पहले, तो उन्होंने चाहा कि उनका भी नाम उस चार्टर, उस लिस्ट में आए, बट अंग्रेजों ने यह करने से मना कर दिया। AKA जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उसके बाद 2 साल बाद आया चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, और उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि आपने हमें अपने चार्टर में जगह नहीं दी, तो हमने अपना खुद का चार्टर बना लिया। एंड इस कोर्स की ना बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के मुकाबले रिस्पेक्ट, वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक सोसाइटी में इज्जत बहुत ज्यादा है। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? वन ऑफ द रीजंस इज ईयर इटसेल्फ। अगर आप देखो, द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स was started in the year 1949। अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, क्योंकि 10th पढ़ाई है तो पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना है। मतलब ये जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक्ट है, जो कोर्स है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के भी पहले से इंप्लीमेंट हो चुका है भारत में। सो दैट इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। हमारी इंडिपेंडेंस को जितने साल हुए हैं, +2+1, कॉन्स्टिट्यूशन को जितने साल हुए हैं, +1 साल आपके सीए कोर्स को हुए हैं। इंडिपेंडेंस के सिर्फ 2 साल बाद से ये कोर्स हमारे पास एप्लीकेबल। ओके, सो दैट इज द रिस्पेक्ट पोर्शन ऑफ इट। अब आते हैं सर, एक एक करके कोर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, सारी बातें सीखते हैं कोर्स के बारे में। और कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मेरे से एकदम बिंदास पूछ सकते हो नीचे चैट में। सबसे पहले सर, ये कोर्स कर कौन सकता है? सर, ये कोर्स करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 10+2 मतलब क्लास 10वीं और उसके साथ 2 साल कंप्लीट कर लिए होने चाहिए इस कोर्स का पहला लेवल देने के लिए। अब बात आती है कि आखिरकार इस कोर्स में लेवल कितने हैं। इस कोर्स में 3 लेवल हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। तो जो पहला लेवल है, उसमें जाने के लिए आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। प्राइमरी 10 तक कक्षा क्लियर होनी चाहिए और 2 साल और 12th क्लियर होना चाहिए। सर, इसमें ना एक एंट्रेंस लेवल पर जो फाउंडेशन का लेवल है, उस लेवल का एक ऑल्टरनेटिव भी दिया गया है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। अब ये क्या होता है डायरेक्ट एंट्री? जैसे क्लास 12th के बाद बहुत लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कंप्लीट कर चुके हो, तो आप सीए का फर्स्ट लेवल स्किप करके डायरेक्टली दूसरे लेवल पर जा सकते हो। ठीक है, एक सीए के बारे में मिथ और बहुत बड़ा है, वो भी क्लियर करता हूं कि मैथ्स बहुत जरूरी है सीए में। ऐसी बात नहीं है। सीए का सिर्फ जो पहला फाउंडेशन लेवल है, उसी में मैथ्स है मेरे भाई।
और किसी लेवल पर मैथ्स है भी नहीं, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर है मैथ्स। उसके बाद ना तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर मिलेगा, ना आपको फाइनल लेवल पर मिलेगा, ठीक है। और मैथ्स कोई ऐसा दुनिया के बाहर का डिफिकल्ट नहीं है। हमारे बैच में मैथ्स पढ़ाती हैं, हमारे पास मैथ्स पढ़ाती हैं शिवानी शर्मा मैम, जो खुद 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को भी मैथ्स पढ़ाती हैं। So she knows how to bridge this gap between a non-math student doing CA। तो पहली बात जो बच्चों के दिमाग में थी कि क्या अगर मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है 11-12 में, क्या मैं CA परस्यू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आई नेक्स्ट हमने भी किया है, ओके। तो भैया अब ना CA के ना कोर्स में 3 लेवल होते हैं। एक होता है CA फाउंडेशन का लेवल, ठीक है, एक होता है CA इंटरमीडिएट का लेवल, और एक होता है सर फिर CA फाइनल का लेवल, ठीक है। CA फाउंडेशन के लेवल में आपको ICAI जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी पड़ती है 9,200 रुपीज। ये वन टाइम होती है, ये बार बार नहीं देनी होती, ये वन टाइम होती है। उसके बाद जब आप सेकेंड लेवल में पहला लेवल क्लियर कर लेते हो तो सेकेंड लेवल में जाते हो CA इंटरमीडिएट। यहां पर आपको दोनों ग्रुप की फीस मिला के वन टाइम पेमेंट करनी होती है 18,000 की। और जब आप CA इंटर भी क्लियर कर लेते हो तब आप आते हो CA फाइनल में, जहां पर आपको वापस से वन टाइम फीस पेमेंट करनी पड़ती है 22,000 रुपए की। इसके बीच में एग्जाम फॉर्म की एक फीस होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट पहला मेरा ऑल्टरनेटिव ये था कि आपको तीनों लेवल का नाम दिखा देना, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, ठीक है। CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल। अब एक एक लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो सर 3 डिस्टिंक्ट लेवल हैं, एक होता है CA फाउंडेशन, एक इंटरमीडिएट, एक फाइनल। सर जब आप फाउंडेशन के लेवल पर जाते हो, ठीक है, जब आप फाउंडेशन के लेवल पर जाते हो तो फाउंडेशन में सर आपके ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है लॉ, बिजनेस लॉ जिसको बोलते हैं, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका इकोनॉमिक्स, और चौथा सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं मैथ्स, ठीक है। अब इसमें सर आपके 100 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं एग्जाम देने के लिए, 4 पेपर्स, ठीक है, जिसमें से इको और मैथ्स का पेपर होता है MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आपको CBSE या क्लास 12 में 20 मार्क्स के आते हैं ना हर पेपर में, वैसा ये 100 मार्क्स का पूरा MCQ बेस्ड पेपर होता है। और जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर है, ये होता है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव थ्योरी रिटन पेपर। सब कुछ यहां पर लिख के पास होना पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके 4 पेपर फाउंडेशन लेवल पर। तो सर अब इसके एग्जाम कितनी बार होते हैं साल में? सर CA फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है वो साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है, 3 टाइम्स इन एन ईयर, ठीक है। 3 टाइम्स इन एन ईयर इसको कंडक्ट किया जाता है, एक साल में 3 बार, 3 टाइम्स इन एन ईयर। अब जब ये 3 बार साल में कंडक्ट किया जाता है तो पहला एग्जाम होता है जून में या मई में, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर उस टाइम पर CBSE के एग्जाम्स डिले हो रहे होते हैं या किसी बोर्ड के, तो इंस्टीट्यूट हमारा जून में शिफ्ट कर देता है, वरना मई में होता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है सितंबर में, और फिर एक अटेम्प्ट होता है जनवरी में। तो एक साल में आपको 3 बार मौके मिलते हैं CA फाउंडेशन के एग्जाम को देने के लिए। अगर आप किसी भी एक अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर देते हो तो दोबारा देने की जरूरत नहीं। बट सर क्लियर करते कैसे हैं? क्लियर करते ऐसे हैं कि आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं इन एग्रीगेट, ठीक है, इन एग्रीगेट, और 40% मार्क्स चाहिए होते हैं इन ईच पेपर। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, अगर 100 नंबर के 4 पेपर हैं तो आपको 40 सब में चाहिए, और ओवरऑल में 50% होना चाहिए। तो किसी पेपर में आप 60 लेके आ गए या किसी पेपर में 70 लेके आ गए तो ओवरऑल में भी पास होना पड़ता है और ईच पेपर में भी पास होना पड़ता है। सर ओवरऑल और ईच पेपर में पास होते हैं तभी आपका फाउंडेशन क्लियर होता है।
अगर आप किसी एक पेपर में 40 से कम आ जाता है और 200 पार भी हो रहा है तो भी आप पास नहीं होते, और अगर सब पेपर में 40 आ रहा है और 200 फिर भी नहीं आ रहा तो भी आप पास नहीं होते। आपको चारों पेपर वापस देने पड़ते हैं शुरुआत से। फाउंडेशन के लेवल पर या इंटरमीडिएट के लेवल पर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बात क्या होती है, इस कोर्स में पता है पैसे ज्यादा नहीं लगते। अगर आपने पिछले पेज में देखा हो, और मैंने बाद में ना एक डिटेल कंपैरिजन भी किया है, सिर्फ 1,00,000-1,50,000 रुपए का कोर्स सही है, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 to 4 years। ठीक है, 1,00,000-1,50,000 रुपए का कोर्स है। कोर्स को चाहिए मेहनत, ठीक है, और कुछ नहीं, कोर्स को चाहिए मेहनत। तो यहां आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, आपने फाउंडेशन का एग्जाम देके फाउंडेशन के एग्जाम को मास्टर कर लिया। ठीक है, फाउंडेशन के एग्जाम को 4 पेपर करके। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, फाउंडेशन में एग्जाम इज कंडक्टेड 3 times in an year, Jan, May, September। ईच पेपर इज 100 मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है, टोटल 400 है। मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास इज 200 पर मतलब चारों पेपर का एग्रीगेट। अब लेट्स से आपने फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, पर सर हमें सिर्फ क्या 200 के बारे में सोचना है? नहीं सर, आपको 200 के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 सवाल के बारे में सोचना है। पहला, हर बच्चा बोलता है क्या सीए मेरे लिए सही है? मैं थोड़ा अलग बोलता हूं, क्या आप सीए के लिए सही हैं? पर सर ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। हम लोगों ने ना अनअकैडमी पर एक बहुत ही यूनिक इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हम लोगों ने बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट, सीए एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि होता है हर संडे, जिसमें आप फ्री में एनरोल करके, जिसका लिंक नीचे मिलेगा, आप 22 मार्च और 29 मार्च को यह टेस्ट होने वाला है संडे को। यह एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, जो टेस्ट के रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएगा वेदर यू हैव द नॉलेज, सिंपल नॉलेज, टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो यह वो टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल फ्री है, जो आपको यह समझने में हेल्प करेगा कि जो दुनिया चिल्लाती है ना कि सीए कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो, तो आपके लिए सीए सही है कि नहीं वो नहीं, क्या आप सीए के लिए सही हैं या नहीं। और अगर आप इसमें रैंक्स स्कोर करते हो 1 से 3, 4 से 10, 11 से 50, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर सर हमें स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? स्कॉलरशिप की जरूरत है, आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है यहां आने के लिए। सर ये क्या है? ये हमारे रिजल्ट्स हैं। ये वो बच्चे हैं जो सीए फाउंडेशन हमसे पढ़ के पास किए हैं, 300+ स्कोर किया है, और वो भी सोचो, एक बच्चे ने तो 90% मार्क्स स्कोर किए हैं सीए में, 361 आउट ऑफ 400, 90% मार्क्स से यह बच्चा पास हुआ है, जो भारत का हाईएस्ट है। पर इसने ये अचीव कैसे किया? क्या यह भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि मैं बस 50% लेके पास हो जाऊंगा? नहीं सर, ये तुम्हारी तरह ये नहीं सोच रहा था। ये क्या सोच रहा था पता है? इसके ख्वाब बड़े थे, इसके ख्वाब बड़े थे, तुम्हारी तरह इसके भी ख्वाब बड़े थे। इसलिए इस बड़े ख्वाब के साथ इसने इस टीम के साथ पढ़ाई की थी, जिसको बोलते हैं योद्धा टीम, जो भारत की बेस्ट टीम है सीए फाउंडेशन एजुकेशन के लिए। ये एक बार में आपको सीए फाउंडेशन पास कराने की कैपेबिलिटी नहीं प्रॉमिस करती है, और इनका बैच ही 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर यहां तक सुन के ये डिसाइड कर लिया कि फाउंडेशन तो क्रूज कर लेंगे, बात सही है, लेकिन अभी अपना डिसीजन मत लेना, रुको, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन बताया है, अभी इंटरमीडिएट भी तो बताने दो। तो आओ सर, अब इंटरमीडिएट के लेवल पे चले। तो सर अब फाउंडेशन क्लियर हो गया, फाउंडेशन में पास कर गए सर, घर में लड्डू पेड़े बट गए। अब आया सर इंटरमीडिएट की बारी। इंटरमीडिएट में आपका इंतजार कर रहे हैं 6 पेपर, 6 पेपर्स, ठीक है, जिसमें सर 2 ग्रुप्स पैदा हो जाएंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स का एग्जाम आप अलग अलग भी दे सकते हो, इन दोनों ग्रुप्स का एग्जाम आप साथ में भी दे सकते हो। यहां पर भी क्राइटेरिया सेम है, हर पेपर 100 मार्क्स का है, हर 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, और द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों ग्रुप को साथ में भी दे सकते हो, तो फिर 600 नंबर के पेपर होंगे, वही सेम 50% एग्रीगेट में लेके आना है तो 300, ठीक है, 300 ले आएंगे, और 40% इन ईच सब्जेक्ट।
ठीक है। बट फिर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ क्या 40-50 लाने के लिए पढ़ूंगा, 50% लाने के लिए, या क्या सर हम लोग को सिर्फ 50% ही लाने पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको ये 40-50% लाने पे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, वरना फिर आप यहां कैसे पहुंचोगे? ये इस स्लाइड पर कैसे पहुंचोगे आप, जहां पर अनअकैडमी ने पिछले 5 अटेम्प्ट में 30 ऑल इंडिया रैंकर निकाले। व्हाट इज एन ऑल इंडिया रैंक? हर अटेम्प्ट में तकरीबन लाख बच्चा सीए इंटर का एग्जाम देता है, उसमें से सिर्फ 50 बच्चों की रैंक आती है। रैंक मतलब दीज आर द टॉप 50 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। अनअकैडमी ने पिछले 5 अटेम्प्ट में 30 ऐसे ऑल इंडिया रैंकर्स निकाले हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के पास ये नंबर नहीं है। वो भी छोड़ो, 3200 बच्चे तो हमने पास करा दिए हैं पिछले अटेम्प्ट में, 3200 बच्चे पास करवा दिए हैं, ठीक है। तो जैसे आईसीएआई बोलता है कि हमारे पास जब 100 बच्चा बैठता है तो उसकी पासिंग परसेंटेज 14% होती है, क्योंकि एग्जाम इतना इजी नहीं है, पढ़ना पड़ता है। हमारे पास अनअकैडमी में जब 100 बच्चा बैठता है तो हमारे पास उसकी पासिंग परसेंटेज 40% है। मतलब हम 100 में से 40 बच्चा पास करा देते हैं, इंस्टीट्यूट सिर्फ 14 कराता है। तो दैट इज द डिफरेंस। ये मैं आपको समझा रहा हूं क्वालिटी, कि आपको ना कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ऑल अबाउट बता रहे हैं तो ऑल अबाउट में सर बोल रहे हैं 40% ही लेके आना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं वो आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूं कि 40% पास होने का क्राइटेरिया है। सर इंटर के एग्जाम साल में कितनी बार होता है, आते हैं इस बारे में? सेम टाइम सर, जनवरी में होते हैं, मई में होते हैं, सितंबर में होते हैं। यहां पर भी 100 मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, 300 मार्क्स इन टोटल, 40 ईच। अब जैसे ही आपका इंटरमीडिएट क्लियर होता है बेटा, ठीक है, जैसे ही आपका इंटरमीडिएट क्लियर होता है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की जर्नी एक ऐसी है ना, जो जर्नी एकदम साथ साथ चलती है। मतलब आपने तुरंत फाउंडेशन दिया, तुरंत इंटरमीडिएट शुरू हो जाता है। आप वहां पे ब्रेक नहीं ले लेते, क्योंकि ब्रेक ले लोगे ना, जैसे क्या होता है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, एफिशिएंसी से चलती है। आप गाड़ी में ब्रेक मारोगे ना, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। होता है ना, गाड़ी को डेड स्टॉप करोगे, ब्रेक मारोगे, फिर जीरो से शुरू करना होगा। गेम खेलते हो आप लोग, एनएफएस मोस्ट वांटेड से सुई 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 गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपने नाइट्रस मारा, गाड़ी स्पीड चलने लगती है, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसको पहले स्लो डाउन करके पूरा ब्रेक मार दोगे तो वापस उस स्पीड में जाने में टाइम लगेगा कि नहीं? ऐसे ही होती है फाउंडेशन इंटर की जर्नी। इस जर्नी में कभी भी स्टॉप नहीं लेना चाहिए। बच्चे कहां गलती करते हैं पता है? इंटरमीडिएट क्लू नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि वो लोग इस जर्नी में स्टॉप ले लेते हैं, और इस जर्नी में स्टॉप ना पड़े, इसीलिए हम लोग अनअकैडमी में पता क्या करते हैं, हम लोग अनअकैडमी में बच्चे को स्टार्टिंग से यही दिखाते हैं कि भाई तुझे ना फाउंडेशन इंटर साथ में प्रिपेयर करना है, ठीक है। तुझे ये नहीं सोचना कि मैं पहले फाउंडेशन करूंगा फिर इंटरमीडिएट करूंगा। तेरी कमिटमेंट कहां आ रही है भाई? तेरे को कोई चीज से, शिप को, अपने आप को किसी चीज से बेटा एंकर करना होता है। आज हम लोग एक एक बार में सारे अटेम्प्ट क्लियर करके यहां तक पहुंचे, क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने बचपन से सपना देख के अपने आप को एंकर किया था उस चीज से कि एक साथ ही करना है। इसलिए हम लोग ये कोर्स लेके आए, जहां पर हम आपको 18 मंथ्स का सीए फाउंडेशन और इंटर कॉम्बो साथ में दे रहे हैं, 18 महीना का सिर्फ 26,000 में। इसमें आप 6 महीना पढ़ के फाउंडेशन का एग्जाम दो, सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट में। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप सितंबर जनवरी में से कोई एक अटेम्प्ट चूज करो, और उसके बाद जिस दिन आपका फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन शुरू करो। क्यों आप 1.5 महीना बर्बाद करोगे रिजल्ट के इंतजार में? आपका टाइम तो प्रीशियस है ना। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी खत्म करोगे, उतनी जल्दी इन्हीं बच्चों की तरह आप भी रैंक लेके आओगे। दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि आपको खाली कॉम्बो के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप अपने आप को एंकर कर पाओगे कि भैया हाँ मैंने पैसे दिए हैं, अब मुझे फोकस करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। गारंटी मेरी है, आप अनअकैडमी आइए, हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए, गारंटी मेरी है, पास तो और सीए बना के मैं आपको छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहां खड़ा रह के मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। 18 महीना आपको सिर्फ 26,000 रुपए का पड़ेगा। इन रैंकर में से आप भी एक बन जाओगे। आपने अपने आप को एक तो एंकर कर दिया, दूसरा आपने प्राइस हाइक से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। जैसे हर साल हमारे प्राइसेस 2-3 हजार से बढ़ते हैं। अगर आप इंटर का सब्सक्रिप्शन अकेले देखोगे, ठीक है, तो इंटर का अकेला सब्सक्रिप्शन हमारा 22,000 का है। फाउंडेशन का देखोगे 9,000 का है। 22 + 9 कितना हुआ? ठीक है, 22 + 9 हुआ आपका 31,000। वो आपको 26,000 में मिल रहा है। अगले साल ये 22 वाला 24 हो जाएगा,
ये 9 वाला 10 हो जाएगा। आपको यही सेम चीज 34,000 की पड़ेगी जो आज 26,000 की पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है। सस्ता मिले ज्यादा खरीद लो, क्योंकि महंगा होगा तब खरीदने में खर्चा होगा। सिंपल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। कैट में यही सब तो पूछने वाले हैं, तो 22 और 25 तारीख को कैट अटेम्प्ट कर देना। चलो अब आगे आते हैं। सर मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, आगे क्या होगा? अब आप जाओगे बेटा आर्टिकलशिप में। यह आर्टिकलशिप का पीरियड क्या होता है? जहां पर आपको 2 इयर्स, कितना इयर्स बोला सर ने? 2 इयर्स किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर काम करना पड़ता है, उसके फर्म में। अब यहां पर अगर आप अनअकैडमी के साथ पढ़ के रैंक ले आते हो, तो आपको बिग 4 4 बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं सीए की फील्ड में। EY, PwC, ठीक है, KPMG, ठीक है, और डेलॉइट। ये 4 में से कोई एक आपको डेफिनेटली हायर कर लेगा रैंक लाते ही। अब रैंक लाने से और इनमें जाने से फायदा क्या है पता है? जब 2 साल बाद, 2 साल खत्म होंगे, उसके बाद आपको 6 महीने का एक स्टडी पीरियड मिलेगा। उसके बाद आप अपना सीए फाइनल का एग्जाम दोगे। जैसे ही आप सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करके सीए बनोगे ना, वहां भी 6 पेपर हैं, वहां भी 40% लाना है ईच पेपर में, 15 एग्रीगेट। जैसे लाके बनोगे वैसे ही आप बन जाओगे एक चार्टेड अकाउंटेंट, और यही बिग 4 कंपनियां आपको डबल पैकेज देके हायर कर ले। अब बच्चा एक चीज मेरे से लास्ट मोमेंट में चाहता है, मेरे को पता है कि सर क्या आप हमें बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में अभी चल रहे हैं उनका जवाब दे सकते हो? मैंने बोला बेटा क्यों नहीं। पहला क्वेश्चन सर हमारे दिमाग में यह है कि इस कोर्स का टोटल खर्चा कितना आएगा। तो देखो बेटा, अगर आप आईसीआई के पास देखोगे तो आपका पहले फाउंडेशन का खर्चा आएगा 9,200, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा 1,500 का। सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा 18,000, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा 2,700। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा 22,000, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा 3,600। ये हो गया 56,700। इसके साथ आप 15,000 रुपया और जोड़ लीजिए। वो एक कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू होती है। तो ये आप 15,000 और जोड़ लो, तो कितना हो गया सर? 71,700 जो आपने इंस्टीट्यूट को दिया है। ठीक है, अब लगभग अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट कॉम्बो आपको पड़ा 25,000 और फाइनल की पढ़ाई पड़ेगी 50,000। तो अनअकैडमी से आपका ये 75,000 रुपए में पूरा सीए हो जाएगा, फाउंडेशन इंटर फाइनल। तो 75 पर 70 आपको ये कोर्स मोटा मोटी पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 1,46,000 को भी मैं 147 कर देता हूं, 1,47,000। और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन आज की अगर मैं एवरेज सीए की सैलरी बोलूं एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, एवरेज की बात कर रहा हूं, वो है 12 से 15 लाख। एवरेज की बात कर रहा हूं। आप जब आज से 4 साल बाद सीए बनोगे तब ये एवरेज चली जाएगी 22 से 25 लाख, और मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं। मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, वरना कोई बच्चा नीचे बोलेगा कि मैं सीए को बस इतना ही मिलता है। मैं क्लियर करके बता देता हूं, ये मैंने स्टार्टिंग के बारे में बोला है, स्टार्टिंग सैलरी कि आप एज अ फ्रेशर शुरू कर रहे हो और आपके पहले साल की ही सैलरी 12 से 15 लाख है आज, और जब आप लोग सीए बनोगे तब ये होगी 20 से 22 लाख रुपए। तो तुम सोचो, तुमने लगाया है ये 1.5 लाख रुपए और तुम्हारा पहला ही आरओआई रिटर्न है 22 से 25 लाख। ये कोर्स सिर्फ एक चीज मांगता है, हार्ड वर्क एंड करेक्ट गाइडेंस। और मैं आपको खुली तिजोरी से, खुले दिलों से, अपने दिल के द्वार खोल के आपको बुलाता हूं कि आप आओ मेरे पास। आपके नाम में अभी खाली 2 अल्फाबेट की कमी है स्टार्टिंग में, वो मैं लगवा दूंगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोल। इसके अलावा बच्चों मैंने सारी चीजें कवर की।
इसके अलावा अगर ऐसी कोई भी चीज है जो मेरे से छूट गई है, जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो, मेरे को जरूर से नीचे चैट में बताना। मैं हर एक मैसेज का पूरी तरीके से रिप्लाई करूंगा। सिर्फ ये याद रखना कि कैट का एग्जाम स्कॉलरशिप के लिए 22 और 25 को अवेलेबल होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करना। फ्री एग्जाम है, आप जैसे ही जाओगे वो आपको एक इनवाइट कोड मांगेगा, वहां पर लिख देना CSG, जो मेरा नाम है CS शांतम गुप्ता, और आप इस टेस्ट को दे सकते हो और स्कॉलरशिप आपको मिलेगी मेरी तरफ से। तो जानना यह है इस संडे, ये नहीं कि CA कोर्स आपके लिए है या नहीं, आपको यह जानना है कि आप CA कोर्स के लिए सही है या